देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, मिस्टर एस चौधरी इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए। कहाँ से माल आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में यूएसए से। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बोला है, $10,000। फ्रेट पेड एयर, देखो ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एयर लिख दिया है, इट मीन्स ये एयरक्राफ्ट है। ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन को गौर से, अंधाधुंध मत पढ़ रहिएगा। टैक्स एग्जाम में बहुत गौर से क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ता है। ब्रैकेट में लिख दिया है एयर मतलब एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट है मतलब बहुत सारा झमेला आने वाला है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एयरक्राफ्ट से पेमेंट कितना किया है, डॉलर में 2500 क्या किया, फ्रेट पेड किया है। और इंश्योरेंस के बारे में बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, बोला इंश्योरेंस पेड किया है पर कितना किया, अमाउंट नहीं अवेलेबल नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड आउटसाइड इंडिया। तो बाहर आउटसाइड इंडिया यदि डेवलपमेंट है कोई भी खर्चा पेमेंट किया तो वो तो इंक्लूड हो जाएगा सर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, $500 आ जाएगा। नहीं बोला ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट टू फैक्ट्री, ये नहीं आता है, ये हम लोग कभी भी एसेसिबल वैल्यू में नहीं लेते हैं कि इंपोर्ट किए हैं और मेरा जहां एयरपोर्ट में उतरा माल वहां से फैक्ट्री में ले जाने का लिए ये कोई खर्चा कस्टम ड्यूटी के अंदर में नहीं आता। कस्टम ड्यूटी दोगे तब ना माल निकलेगा, तो उसके बाद वाला का खर्चा का कहां से हिसाब, ठीक है ना, तो वो खर्चा नहीं आता। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बिल ऑफ एंट्री कब का डेट दिख रहा है, 24/2/2019। एक्सचेंज रेट देखिए उसी दिन का कितना दिख रहा है, $71, ₹1 में 71 रुपीस मिल रहा है उसी दिन का। और डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड 3/3/2019। इसका मतलब बिल ऑफ एंट्री कब है, 24/2/2019। बिल ऑफ एंट्री सर, बिल ऑफ एंट्री कितना है, 24/2/2019। और एंट्री इनवर्ड कितना कब है सर, एंट्री इनवर्ड समथिंग कितना, 3/3/2019। तो हम लोगों को पता है वैल्यू निकालने के लिए बिल ऑफ एंट्री देखा जाता है, वैल्यू निकालने के लिए बिल ऑफ एंट्री देखा जाता है। और रेट निकालने के लिए विच एवर इज लेटर, तो लेटर कौन है, 3/3/19। तो इसका बगल में जो रेट होगा वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो रेट देखिए क्या बोला है, रेट बोल रहा है सर क्वेश्चन में कि सर परसेंटेज रेट कितना दिया है, ऊपर में देखो दे दिया था 20%, 24/2/2019 का 20% और 18% दिया किसका, 3/3 का, मतलब ये दिया है 20% और ये दिया कितना 18%। मैंने बताया था पिछला क्वेश्चन में, प्लेलिस्ट में वीडियो है देख लो, ठीक है ना। उस क्वेश्चन का पहला वीडियो का दूसरा नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बहुत दूर ऐसे भी होंगे कि डायरेक्ट सोचेंगे कि परसेंटेज जो ज्यादा है वही हो जाता है। महाबेवकूफों की कमी नहीं है, लेकिन एकदम ये बात नहीं है। बात है कि इन दोनों डेट में बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड में ऐसा मत कर देना कि धूल अपना दिमाग से एंट्री इनवर्ड पहले लिख देना, बिल ऑफ एंट्री बाद में लिखना, ऐसे नहीं, जो भी है। लेकिन इन दोनों में जो लेटर रहेगा, जो बाद में डेट रहेगा, उसी डेट का इंटरेस्ट को लेंगे हम लोग, मतलब परसेंटेज को लेंगे, रेट को लेंगे। ओके। और एक चीज मैंने बताया था कि यदि एयरक्राफ्ट से यदि कोई भी चीज आ रहा है तो फ्रेट के लिए क्या नियम है, फ्रेट के लिए नियम है सर कि 20% ऑन FOB and actual value whichever is lower। क्या होगा, जो कम रहेगा, ठीक है ना सर, उसको हम लोग क्या करेंगे,
लेंगे, याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद यदि इंश्योरेंस में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रेट में है विजिबल लोअर का, इंश्योरेंस जितना दिया वो, और यदि नहीं दिया तो कितना परसेंट, 1.125% इंश्योरेंस के लिए। ठीक है सर, तो चलते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं ध्यान से। चलो सम्स में शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा समझा दी। देखिए क्या बोल रहा है सर, सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है सर, देखिए पहला लाइन में बोला है $10,000 में खरीदा है, तो $10,000 यूनिट के बारे में कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट बोल दिया $10,000 में। प्लेलिस्ट का पहला नंबर क्वेश्चन में यूनिट था, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन में यूनिट था, तो हम लोग यूनिट के साथ पहले डॉलर का मल्टीप्लाई करते थे। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मोट अमाउंट दे दिया, कितना, लो $10,000। तो $10,000 को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 71। तो कितना हो गया सर, 7140। नेक्स्ट इसके बाद डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस कितना बोला, $500। इसका मतलब 500 इंटू ₹71 कितना आ जाएगा, 35520, 35,500, 35,500। अब जब हम लोग इसको टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7,45,500। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, फॉर्मेट के हिसाब से, फॉर्मेट फिक्स, उसके बाद क्या सर, फ्रेट में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में देखो बोल दिया फ्रेट बाय एयर, और जब एयर में बोल गया था, मतलब एयर के लिए क्या नियम था, एयर के लिए नियम था कि एयरक्राफ्ट से यदि कोई भी चीज आ रही है तो फ्रेट में ही सिर्फ नियम था, इंश्योरेंस में नियम नहीं था, सिर्फ फ्रेट में था। फ्रेट में क्या नियम था कि 20% ऑन एफओबी और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज लोअर। तो नोट नंबर 1 हुआ किसके लिए, फ्रेट के लिए, फ्रेट के लिए नोट नंबर 1 बना लेते हैं हम लोग। तो सर 20% ऑन एफओबी, 7,45,500 का 20% कितना आएगा, देखो ध्यान से, 45,500 का 7,45,500 का 20% करेंगे 149,100, और उसी के साथ 2,500 बोला है एयर के लिए दिया था, अब डॉलर में दिया है तो उसको ये रुपीस में कन्वर्ट करेंगे 71, तो कितना आएगा 177,500। तो सर कम कौन है, लोअर, 149,100, तो हम लोग को यही लेना पड़ेगा 149,100। उसके बाद बाबू क्या आता है, इंश्योरेंस आता है। इंश्योरेंस के लिए कोई रेट अमाउंट नहीं दिया, यदि अमाउंट दे देता तो वो अमाउंट ले लेते, क्योंकि इंश्योरेंस में लोअर अपर नहीं होता। इंश्योरेंस में यदि अमाउंट दे देता तो उतना ही ले लेते, लेकिन यदि क्वेश्चन में इंश्योरेंस का रेट नहीं दिया है, अमाउंट भी नहीं दिया, तो हम लोगों को पता होना चाहिए था इंश्योरेंस कितना होता है, 1.125% ऑफ एफओबी। तो इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, ये तो 7,74,500 इंटू 1.125%, डिक्टेट करिए, 838 6.875 तो 7,45,500 का 1.125 कितना आएगा, 8387। अब इसको टोटल करिए, इसको टोटल करके देखिए कितना आएगा, ध्यान से, इसको यदि टोटल करेंगे तो कितना आएगा, इसको यदि टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 9022
2987 902987 ये मेरा क्या हो गया एसेसेबल वैल्यू। अब एसेसेबल वैल्यू का ड्यूटी पेबल, अब सर ड्यूटी पेबल किसके ऊपर निकलता है? मैंने क्या बताया था ड्यूटी के लिए कि बिल ऑफ एंट्री डेट और एंट्री इनवर्ट डेट। तो बिल ऑफ एंट्री डेट में कितना परसेंट बोला है? 20%। एंट्री इनवर्ट डेट में कितना बोला? 18%। बिल ऑफ एंट्री का डेट कितना था सर बाबू? ध्यान से 24 समथिंग था, 24/2, और एंट्री इनवर्ट का था 3/3। तो सर लेटर कौन है? 3/3। तो 3/3 का परसेंटेज कितना? 18%। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 18% चार्ज करना पड़ेगा। 902987 का 18%। तो वो कितना आ जाएगा बाबू? 162,162,538 162,538। उसके साथ SWS क्वेश्चन में बोले या ना बोले, इस क्वेश्चन में तो ऐसे बोल दिया है SWS 10%। यदि क्वेश्चन में SWS नहीं भी बोलता तो कितना परसेंट हम लोग मारते हैं? 10%। 162,538 इंटू 10%, तो कितना आ जाएगा वो? 16254। अब इसको आप टोटल कर दीजिएगा। जब हम लोग टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा? 1,78,792। ये मेरा क्या हो जाएगा? ड्यूटी पेबल टोटल। इतना हमको ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में देखिए बोला IGST है 12%। कितना बोल रहा है क्वेश्चन में? IGST 12% बोल रहा है। अब बताओ IGST जो हम लोगों को 12% बोला है, ये IGST किसके ऊपर चार्ज होता है सर? समझिए बात को। क्वेश्चन में हम लोगों को IGST भी निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन में IGST किसके ऊपर निकलता है? सब समय याद रखिएगा, IGST जो निकलता है टोटल एसेसेबल वैल्यू प्लस ड्यूटी पेबल। टोटल एसेसेबल वैल्यू प्लस ड्यूटी पेबल। तो एसेसेबल वैल्यू कितना था? 902987 902987 प्लस 178,792 इंटू क्वेश्चन में कितना परसेंट बोला है? क्वेश्चन में बोल रहा है सर 18%, सॉरी 12%, तो 12%। तो 12% मार देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 129,813। ये मेरा क्या आ जाएगा? IGST का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा IGST का वैल्यू निकल जाएगा। बस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है।